सभी साथियों को नमस्कार। हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस की ओर से सभी को हार्दिक स्वागत। मैं राजेंद्र खटीक। आज अपन साइंस पढ़ेंगे। इसमें भी एक टॉपिक है अपना मानव रोग। देखो, मानव रोग पढ़ने से पहले अपन को स्वास्थ्य की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। देखो, स्वास्थ्य के बारे में WHO जो है कहता है कि यदि अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो है रूप से कोई व्यक्ति संतुलन है तो उसे अपन क्या कह देंगे हैं, स्वस्थ व्यक्ति। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से संतुलन में है तो उसे अपन क्या कह देंगे, स्वस्थ व्यक्ति। क्या कह देंगे, स्वस्थ व्यक्ति कह देंगे। ये अपने WHO के अनुसार है। याद रखना, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, याद करना इसका WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो आपके दिमाग में बस मैं आपको डाउनलोड ही कराऊंगा। बस आप इसको एक बार क्लास को देखना, उसके बाद में लिखना। अब WHO का जो मुख्यालय है अपने को बस इतना से याद करना कि यदि अपन स्वस्थ हैं तो कैसे दिखेंगे, स्वीट से दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, स्वीट से दिखेंगे। और स्वीट दिखेंगे तो जीने की चाह अपनी बढ़ जाएगी। तो देखो, स्वीट से जो है, इसका मैं मुख्यालय के बारे में बात कर रहा हूँ। मुख्यालय जो है स्वीट से, स्विट्जरलैंड। कौन सा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ पर, जिनेवा में। यानी जीने की चाह बढ़ जाएगी। याद रखना। अब आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसको कैसे याद रखें, तो याद रखना अगर आप साथ दोगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्या याद रखना, आप साथ देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये लीजिए, आप साथ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अप्रैल। क्या हो जाएगा, अप्रैल 7 को प्रतिवर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। आगे अपन बात करेंगे रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना इसको दिमाग में, ऐसा दिमाग में सेव रखना कि ये भूले ना। तो देखो, रोगों का हम क्या बदल देंगे, पथ ही बदल देंगे, यानी रास्ता ही बदल देंगे। ये लीजिए, पथ ही बदल देंगे, यानी पैथोलॉजी। देखो, आपके माइंड में कैसे डाउनलोड होगा वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ाना तो हर कोई जानता है। ठीक है, रोगों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। कैसे दिमाग में रखेंगे, पथ ही बदल देंगे, यानी पैथोलॉजी। अब जो अपन बात करेंगे संक्रामक रोग की, किसकी, संक्रामक रोग। और एक होता है असंक्रामक रोग। बात को समझना, संक्रामक रोग में वह रोग आते हैं जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क मात्र से ही रोग फैल जाता है और इससे जो है नहीं फैलता। इसका मतलब है इसमें जो है मुख्य से कौन कौन आएंगे रोग, तो याद रखना जीवाणु जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, इसी को ही परजीवी बोल देते हैं, और एक आता है कवक जनित। इनसे मुख्य से कौन सा रोग होता है, तो संक्रामक रोग होता है। ध्यान दीजिए, अपन बात करेंगे जीवाणु जनित रोग के बारे में। इसमें कौन कौन से होते हैं, जीवाणु जनित रोग। सभी साथियों की एक रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना इस क्लास को अभी केवल कहीं पर शांत वातावरण में देखना, उसके बाद में दूसरी बार में लिखना, क्योंकि अच्छे से मैं दिमाग में डाउनलोड करवा के जाऊंगा। ध्यान से सुनना दोस्तों। जीवाणु जनित रोग याद करने के लिए मैंने देखो एक अच्छी सी स्टोरी सेट की है। ध्यान रखना, एक घोने नाम का गांव था, सुनना बात को। वहाँ की एक रिया और जो है
नीमो के साथ रहती थी। किसके साथ रहती थी? जो रिया है किसके साथ रहती थी? नीमो के साथ रहती थी। उसने लगाया तप, तप समझते हो ना, तप लगाया, उस पर भोजन बनाया। और भोजन किस में बनाया? तो कुकर में बनाया। और भोजन बना रही थी कौन? रिया बना रही थी। तो उसमें डाला पीला पीला कुछ डाल दिया, और पीला पीला डालने से किसको खांसी आई? नीमो को खांसी आई। कौन सी खांसी? कुकर खांसी आई। और नीमो ने बोला है हट पलेगा ग्यू थने। क्या बोला इसने? नीमो ने थने पलेगा ग्यू। क्या बोला इसने? थने पलेगा ग्यू, हे जा यहाँ से, हे जा यहाँ से। फिर ये रिया है एंथ्रेक्स के साथ चली जाती है। किसके साथ चली जाती है? एंथ्रेक्स नाम का एक लड़का था। एंथ्रेक्स के साथ, किसके साथ चली जाती है? एंथ्रेक्स के साथ चली जाती है और होती है सफल और बन जाती है डिप्टीरिया। क्या बन जाती है? डिप्टीरिया। फिर ये रिया जो है गाड़ी लेकर आती है बाजार में, और नीमो जैसे दिखता है तो इसको बोलती है टी टी। समझते हो ना? टी टी करती है। और ये नीमो जो है हटता नहीं है, तो ये रिया क्या कर देती है? इसको कूट देती है। क्या कर देती है? कूट देती है। इसकी जो है टाई जो है फाड़ देती है और उसको कोमा में पहुंचा देती है। देखो साथियों, आपको सारे रोग जो है जीवाणु जनित सारे याद हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखना, अब मेरी स्टोरी को ध्यान से सुना होगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारे रोग हैं, इससे में जीवाणु जनित रोग देखना। गोनेकीरिया, किसकी रिया? गोनेकीरिया। तो पहला कौन सा हो जाएगा? गोनेरिया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? किसके साथ रहती थी? नीमो के साथ। तो लीजिए निमोनिया। क्या लगाया था इसने? तप लगाया था। ये लीजिए तपेदिक रोग। ठीक है, क्या बनाया था? भोजन बनाया था। ये लीजिए भोजन विषाक्तता रोग। फिर इसने क्या डाला? पीला पीला कुछ डाला तो बना दिया पीलिया। क्या बना दिया? पीलिया। ठीक है, इससे बन गया पीलिया। पीला पीला डाला और उसको क्या हुई? खांसी। कौन सी? कुकर खांसी। कुकर खांसी हुई। ठीक है, फिर इसने बोला, किसने? नीमो ने। क्या बोला? थने प्लेगाग्यू, हे जा यहाँ से, प्लेगाग्यो से प्लेग, और हे जा यहाँ से। तो ये लीजिए हे जा, और किसके साथ चली जाती है? तो एंथ्रेक्स के साथ चली जाती है। ये लीजिए आपका एंथ्रेक्स रोग। और क्या होती है? सफल होती है। तो ये लीजिए आपका सिफिलिस रोग। कौन सा रोग? सिफिलिस रोग। देखो यहाँ पर सफल आया। ठीक है, सिफिलिस रोग है। क्या बनती है? डिप्टी बनती है। क्या बनती है? ये लीजिए डिप्थीरिया, डिप्टीरिया, डिप्थीरिया, है ना। फिर जो है ये क्या करती है? बाजार में जाकर क्या करती है? टीटी करती है। क्या करती है? टीटी करती है। ये लीजिए टिटनेस। ठीक है, और जो है कौन नहीं हटता? नीमो नहीं हटता। तो इसको क्या कर देते हैं? कूट देते हैं। कूट देने का मतलब होता है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। ठीक है, इसकी टाई फाड़ देते हैं। तो ये लीजिए टाइफाइड रोग, टाइफाइड रोग। और 1/15 लिखना, जो है इसको कोमा में पहुंचा देते हैं, उसको बोलते हैं, ये लीजिए आपका कोमा, और आगे लगा दीजिए ट्रे वाला कोमा। ये सारे जीवाणु जनित रोग है, सारे दिमाग में सेट हो गए होंगे आपको। उसके बाद अपन चलते हैं वायरस जनित रोग के पास। देखो इसकी भी एक अच्छी सी कहानी है, इसको अच्छे से सुनना। पहली बार में वीडियो को अच्छे से सुनना, दूसरी बार में इसके नोट्स बनाना। बहुत ही मजेदार, इसको डाउनलोड आपके दिमाग में करके जाऊंगा। ध्यान से सुनना। वायरस जनित रोग में जो है एक पात्र है अपने पास, छोटी माता। कौन नाम है? छोटी माता। याद रखना, अपने बीज, अपने जो बच्चा है ना उसको ये बीज बोलेगी। क्या बोलेगी? बीज बोलेगी। इस स्टोरी को देखो समझना। छोटी माता जो है अपने बच्चे को क्या बोलती? अरे बीज। क्या बोल रही है? अरे बीज। चिकन के लिए इतना चै चै खसखस मत कर, वरना मैं तेरे गले में सुआ दे दूंगी। ठीक है, पहला यहां पर समझना। फिर छोटी माता जो है अपने पिताजी को बोलती है हप। क्या बोलती है? हप। क्या बोलती है? हप। पिताजी पोलियो के इतने ऐड मत दिया करो ना, अब सारे रोग आपके खत्म हो जाएंगे। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको,
और पूरे डाउनलोड करवा के जाऊंगा आपके मस्तिष्क में। देखो पहला रोग जो है, छोटी माता अपने बेटे को क्या बोल रही थी? बीज, अरे बीज, तो रे बीज। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? रे बीज। किसके लिए चे चे कर रहा था? चिकन के लिए, तो ये लीजिए आपका चिकन घुनिया। ठीक है, नंबर 4, किस चिकन के लिए क्या क्या कर रहा था? ये चे चे खसखस, तो चे चे से चेचक रोग। और 5वां जो है खसरा रोग, चे चे खसखस। मत कर, वरना मैं क्या दे दूंगी तेरे गले में? सुवा दे दूंगी। तो 6 नंबर का आ जाएगा गलसुवा रोग। ठीक है, 7वें नंबर का जो रोग है दे दूंगी, यानी डेंगू रोग। ठीक है, 8 नंबर जो है, याद रखना, अपने पिताजी को बोल रही है हप। क्या बोल रही थी? हप। ये लीजिए आपका हर्पीज रोग। और 90 नंबर का हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस रोग। ये देखो इसमें हप छुपा हुआ है, ठीक है, याद रखना। 10वें नंबर को किसको बोल रही थी? ये पिता को, तो ये लीजिए आपका पिता, पीत वाला जबर। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। क्या कह रही थी अपने पिता को? क्या कह रही थी कि पिताजी पोलियो के इतने एड मत दिया करो ना। तो किसके एड दे रही थी? पोलियो के। क्या कह रही थी ये पिताजी को कि पोलियो के इतने एड मत दिया करो ना। तो ये पोलियो, और उसके बाद है एड्स, मत दिया करो ना, तो ये लीजिए आपका कोरोना। याद रखना दोस्तों, इसमें सारे रोग कंप्लीट हो गए। 2 नाम में स्पेशल बता देता हूँ आपको। अगर नाम आ गया फ्लू तो सारे कौन से हो जाएंगे? वायरस जनित। और एक नाम याद रखना जुकाम। ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये अलग से, ये स्टोरी में नहीं है, स्टोरी से बाहर है। बाकी पूरी स्टोरी में सब आ गए नाम, है ना। तो क्या नाम थी? छोटी माता ने किसको बुलाया? अपने बच्चे को। अरे बीज, चिकन के लिए इतना चे चे खसखस मत कर, वरना तेरे गले में क्या दे दूंगी? सुआ दे दूंगी। ठीक है, तो देखो छोटी माता, अरे बीज, चिकन के लिए चे चे खसखस मत कर, वरना तेरे गले में सुआ दे दूंगी। और अपने पिताजी को क्या कह रही है? हप। क्या कह रही है? हप। हप से हर्पीस और एक हेपेटाइटिस निकल के आता है। और पिता को बोल रही तो पीत जबर। और उसके बाद में जो है किसके एड मत दिया करो ना, तो पोलियो के इतने एड मत दिया करो ना, तो पोलियो एड मत दिया करो ना। सारे रोग खत्म, फ्लू और जुकाम, इसको स्पेशल याद रखना। सारे फ्लू, अधिकतर फ्लू जो है इसी में आएंगे, और एक जुकाम जो है वायरस जनित आ जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं प्रोटोजोआ जनित, या इसी कोई परजीवी जनित बोल देते हैं। याद रखना, इसकी भी एक अच्छी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि आपको जो है नींद आ रही है, और नींद में आपको दिख रहा है काला बाजार, और काला बाजार में आपको मिल रहा है प्या। क्या मिल रहा है? प्या मिल रहा। क्या मिल रहा? प्या मिल रहा, जो अपने को बात पच नहीं रही। तो देखो सारे नाम जो है इसी में खत्म कर दिए मैंने। पहला मैंने क्या बोला आपको? नींद आ रही है, ये लीजिए निंद्रा रोग। कौन सा रोग? निंद्रा रोग पहला। दूसरा जो रोग है कौन सा बाजार? काला बाजार, ये लीजिए काला जार। ठीक है, नंबर 3 जो है क्या मिल रहा? प्या मिल रहा, ये लीजिए पायरिया, प्या, है ना, पायरिया। चौथे नंबर का जो है क्या मिल रहा? प्या मलेरिया, तो ये लो मलेरिया, 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 ये लीजिए। और जो है अपने को बात जो है क्या नहीं हो रही है? पच नहीं रही है, तो ये लीजिए पेचिस रोग। ये भी आपको प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में आपको पता हो गया कौन कौन से है। तो वही अपने को नींद में काला बाजार दिखा, और काले बाजार में क्या मिल रहा है? प्या मिल रहा, यानी प्या मलेरिया। और मैंने लिख दिया इसी को पायरिया, और इसको लिख दिया मलेरिया, मलेरिया, और वो बात अपने को पच नहीं रही, तो ये भी हो गया। और उसके बाद आता है अपना एक कवक जनित रोग। कौन से? कवक जनित रोग।
इसमें आपको याद रखना, ये तो सबको पता भी होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाला है। गंजा दामाद खा जाता है अतरा फ्रूट, कतरा फ्रूट, अतरा फ्रूट। तो देखो गंजा दामाद का मतलब है, ये तो सबने याद की होगी, ट्रिक है, लेकिन ट्रिक को भी याद रखना। खा जाता है तो उसमें तो है खाता है, सब बताते हैं खाता है। तो मुझे बताओ खा से खसरा भी तो आता है, तो खसरा किसका हो जाएगा, वायरस का हो जाता है, तो कंफ्यूजन पैदा होगी ना। तो इसलिए मैंने स्टोरी में थोड़ा सा चेंज किया, मैंने बताया कि गंजा दामाद जो है अतरा फ्रूट खा जाता है, इसलिए खा जय हो जाएगा, इसलिए खाद होता है, खसरा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा है, गंजा दामाद यानी गंजापन। दूसरे नंबर का दामाद यानी दमा। तीसरे का जो है दाद, देखो दामाद जो यहाँ लिखता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यदि दमा बनाना है तो ये देखो यहाँ से बन जाएगा, और दाद बनाना तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, कतरा फ्रूट कहा जाता है अतरा फ्रूट, अतरा से एथलीट। फ्रूट। और पांचवा जो है खाज, खा जाता है इसलिए खाज बना। ट्रिक में केवल खाता खाता ही है, अपने ट्रिक नहीं है, अपने पास लॉजिक है। ट्रिक वाले सब भूल जाते हैं, ये अपने पास लॉजिक है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ जाया होगा। आगे बात करते हैं अपन, दो रोग और होते हैं, दिमाग में कंसेप्ट डालना कि भैया एक तो होता है जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और एक होता है अर्जित रोग। कौन से रोग, अर्जित रोग। याद रखना, जन्मजात जो है जन्म से साथ में आते हैं, जन्म से साथ में आते हैं, और अर्जित रोग जो है अपन वातावरण से प्राप्त करते हैं, वातावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात को समझना। जन्मजात रोग के बारे में बात करेंगे तो याद रखना वो तो आएगा जन्म से, और अर्जित जो है वातावरण से प्राप्त करेंगे। याद रखना इसी को एक नाम और देते हैं आनुवांशिक रोग। कौन से रोग, आनुवांशिक रोग। अच्छा, आनुवांशिक की भी देखो अपने पास लॉजिक है, ट्रिक नहीं है, अपने पास लॉजिक है। पूरा डाउनलोड करा के जाऊंगा, डाउनलोड हो जाए दिमाग में तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आनुवांशिक रोग। देखो इसमें एक पात्र बता देता हूं मैं, एडवर्ड नाम का जो है एक आदमी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने फील किया, क्या किया, हमने फील किया कि एडवर्ड नाम का एक आदमी है जो क्या है, अपराधी है। क्या है, अपराधी है। क्या है, अपराधी। हमने फील किया एडवर्ड नाम का आदमी जो है अपराधी, यानी दो पात्र दिमाग में रखना, एडवर्ड और एक लड़की थी जिसका नाम था क्लाइन। क्या नाम था, क्लाइन। ठीक है, एडवर्ड नाम का आदमी, हमने फील किया कि ये एडवर्ड नाम का जो आदमी है वो क्या है, एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। और जो है इस क्लाइन को देखा, याद रखना ये क्लाइन जो है ये लड़की थी, इतने फिल्टर लगा रखे थे। क्या लगा रखे थे, इतने फिल्टर लगा रखे थे कि एडवर्ड ने इसको टर्न होकर देखा। क्या होकर देखा, टर्न होकर देखा। इसको क्या देखा, टर्न होकर देखा। तो जो है इसके जो है रंग में अंधापन हो गया, रंग में अंधा हो गया, या वर्ण में अंधा हो गया। तो मैं वर्ण अंधता लिखूंगा यहाँ पर, है ना। वर्ण में क्या हो गया, अंधा हो गया। और फिर इसने एक दिमाग लगाया, आगे सामने थैला पड़ा हुआ था, उसने बोला, एडवर्ड ने इसको, किसी को भी नीचे बैठा था अपन क्या बोलते हैं, सिट डाउन। तो इसने जो कहा थैले पर, क्या बोला इसने, थैले पर हो जा डाउन। क्या हो जा, डाउन हो जा। क्या हो जा, डाउन। सिट डाउन बोलते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं डाउन हो जा। फिर अपन जो एडवर्ड क्या बोलेगा, किस किस्म का आदमी था, किस किस्म का आदमी था, तो अपराधी किस्म का आदमी था। तो लास्ट में क्या करेगा, ये वाला आप खुद दिमाग में सोच लेना। ठीक है, अब मैं इसको देखो कैसे सेट करता हूं, समझना बात को। देखो वापिस से मैं बताता हूं, इसमें हमने फील किया, हमने फील किया, हीमोफीलिया। समझना बात को, हीमोफीलिया, हमने फील किया, हीमोफीलिया। नंबर 2, कौन, एडवर्ड। कौन, एडवर्ड नाम का व्यक्ति है, कौन सी लड़की को देख रहा था, मतलब अपराधी किस्म का आदमी था, अपराधी, ये लीजिए अपराधी किस्म का आदमी था, जो है कौन सी लड़की को देख रहा था, क्लाइन वाली को। इसने क्या कर रखा था, फिल्टर लगा रखा था, ये लीजिए फिल्टर, क्लाइन फिल्टर रॉक। ठीक है, तो इसने क्या किया, एडवर्ड ने टर्न किया, ये लीजिए आपका टर्नर। ठीक है, टर्न किया, और टर्न करने के बाद जो है इसने क्या किया, टर्न किया, क्या किया, टर्न किया, और इसने कहा कि थैले पर, क्या बोल,
थैले पर सिट डाउन हो जा। क्या बोला इसने? थैले पर, यानी कि थैले, क्या है? थैले सीमिया, क्या हो जा? सिट डाउन हो जा। ये लीजिए डाउन। तेरे को क्या करेंगे? ये करेंगे, ये मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, पटाओ, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पर मैं केवल सिंड्रोम लिख रहा हूँ, एडवर्ड सिंड्रोम। अपराधी आदमी कब बनता? जब जेब में नोट नहीं होते, यानी जेब में क्या नहीं होते? नोट नहीं होते। इसको एक नाम और बोलते हैं, जेकेब, जेकेब सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनबिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटलाउ सिंड्रोम। तो आपको दिमाग में सारे जो रोग है सब दिमाग में सेट हो गए होंगे, डाउनलोड हो गए होंगे। याद रखना, अच्छे से इसको एक बार से वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद में नोट्स को बनाना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।